इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध के दौरान आतंकवादी संगठन अल कायदा अमेरिका के रुख की वजह से गुस्से में है। इसकी वजह से वो लोग अमेरिका के दिग्गज बिजनेस टाइकून को निशाना बनाना चाहते हैं। उन्होंने अपने चैट रूम के माध्यम से अमेरिकी बिजनेस दिग्गज एलन मस्क, बिल गेट्स और सत्या निडला की हत्या करने और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को निशाना बनाने की धमकी दी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शाजापुर के कलेक्टर को हटाने का फैसला किया है, जिसके बाद से प्रदेश में खुशी की लहर है। उज्जैन के रिक्शा चालक ने टावर चौराहे पर एकत्रित होकर सीएम यादव को बधाइयां दी है। आपको बता दें, बीते दिनों कलेक्टर का ड्राइवर से बदतमीजी करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। छत्तीसगढ़ में कोरबा जिले में हसदेव जंगल काटने के खिलाफ आदिवासी प्रदर्शन कर रहे हैं। इस कड़ी में इंदौर के कलेक्टर कार्यालय पर आदिवासी समाज ने प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज के युवा हाथों में तख्तियां लेकर राष्ट्रपति के नाम उन्होंने ज्ञापन सौंपा। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भोपाल में आम लोगों से मुलाकात की। उन्होंने लोगों के बीच जाकर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता भेजा। कैलाश विजयवर्गीय ने विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाकर अक्षत भी दिए। विजयवर्गीय ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में समस्या का निवारण और मंदिर का निर्माण हुआ है। उत्तराखंड में पिछले दिनों हुए इन्वेस्टर समिट में सबसे ज्यादा ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश के एमओयू साइन हुए हैं। 1 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू ऊर्जा के क्षेत्र में हुए हैं, जिसमें अभी तक 20,000 करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग हुई है। यूजेवीएन के प्रबंधन निदेशक संदीप सिंघल की माने तो विभागों ने अगले 6 महीने में और 20,000 करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग की है। और हटा विधानसभा के नगर परिषद हिंडौरिया में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली गई। इस दौरान विधायक उमा देवी खटीक एक बार फिर एक्शन मोड में दिखाई दी। हिंडौरिया तहसील कार्यालय में चल रहे भ्रष्टाचार की शिकायतों से नाराज विधायक उमा देवी ने नायब तहसीलदार रघुनंदन चतुर्वेदी को जमकर खोटी सुनाई। अयोध्या में जब 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और दुनिया भर से राम भक्त अयोध्या पहुंचेंगे, सड़क के बीचों बीच डिवाइडर पर भोपाल के फूलों से उनका स्वागत होगा। दरअसल अयोध्या के रामपथ और धर्मपथ पर फूल लगाकर उसे हरा भरा रखने की जिम्मेदारी भोपाल के एक नर्सरी मालिक की है। सीहोर में पुलिस ने जघन्य हत्याकांड को 48 घंटे में सुलझाया है और मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल बीते दिनों पुलिस को अलीगढ़ कब्रिस्तान से एक जले हुए शव के मिलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद से पुलिस मामले की जांच में जुट गई। जांच में पता चला कि युवक की हत्या प्रेम प्रसंग के चलते हुई है। गाडरवारा में अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ महिलाओं ने मोर्चा खोला है। साईखेड़ा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत तुमड़ा की महिलाओं ने आवाज उठाई है और पुलिस थाना साईखेड़ा पहुंचकर शराब की अवैध बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। महिलाओं ने बताया कि खुलेआम अवैध शराब बेची जा रही है, जिससे आए दिन उनके घर बर्बाद हो रहे हैं। धौलपुर पुलिस ने 25,000 के इनामी डकैत लालू ठाकुर को गिरफ्तार किया है। आरोपी वारदात के इरादे से बाईपास पर घूम रहा था। इसी दौरान पुलिस ने उसे दबोच लिया। आरोपी पर डकैती, हत्या के प्रयास, चोरी और छेड़छाड़ के मामले और कई संगीन धाराओं में केस दर्ज है। भिंड जिला अस्पताल में एक महिला और नवजात की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। मामले में ड्यूटी नर्स को सस्पेंड कर दिया गया। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने मजिस्ट्रालय जांच के आदेश दिए। गुरुवार को दोनों शव का पोस्टमार्टम किया गया। प्रसूता ने 3 बेटियों के बाद बेटे को जन्म दिया था। मौके पर पहुंचे भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने तत्काल नर्स पर कार्रवाई की। अमरवाड़ा के छिंदवाड़ा मार्ग में सिंगौड़ी चौकी के पास सड़क हादसा हो गया, जिसमें बाइक सवार 2 लोग खड़े ट्रक से टकरा गए। घटनास्थल पर ही बाइक सवार दोनों लोगों की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इंदौर में रंजीत हनुमान मंदिर की प्रभात फेरी के दौरान चाकूबाजी की वारदात सामने आई। चाकूबाजी की इस वारदात में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। बताया जा रहा है कई सालों से निकलने वाली रंजीत हनुमान जी की प्रभात फेरी में शुभम रघुवंशी अपने दोस्त कृष्ण के साथ शामिल होने सुबह घर से निकले थे। रैली में अधिक भीड़ होने के कारण यह हादसा हुआ।
जलगांव में एक तेज रफ्तार कार ने स्कूली छात्राओं और एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। हादसा इतना भीषण था कि कार में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए कार को पलटना पड़ा। छतरपुर जिले में एक प्राथमिक स्कूल के खेल मैदान पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है और खेल मैदान पर पशुओं को बांध रखा है, जिसके कारण स्कूल जाने वाले बच्चे काफी परेशान हैं। पूरा मामला राजनगर के टोरिया पूर्वा प्राथमिक स्कूल का है। राजधानी भोपाल में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होने के बावजूद बदमाशों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। राजधानी भोपाल में देर रात हुई लूट की वारदात में पूरे शहर में सनसनी फैला दी। शहर में ज्वेलरी शोरूम में संचालक के घर में घुसकर 3 बदमाशों ने चाकू की नोक पर 1 करोड़ रुपए की लूट की। आपको बता दें, शोरूम संचालक ने अपनी बेटी की शादी के लिए जमीन बेचकर 90 लाख और 10 लाख से अधिक की ज्वेलरी जुटाई थी। प्रयागराज जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने गुरुवार को जसरा मंडी समिति में बनाए गए राजकीय धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने 29 दिसंबर से धान क्रय न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए केंद्र प्रभारी को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए। विदिशा में साई पैरामेडिकल कॉलेज के छात्रों ने परीक्षा में शामिल न किए जाने की शिकायत की, जिस पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर कॉलेज संचालक को समझाने का प्रयास किया। इस बीच दोनों पक्षों में बहस हो गई और एबीवीपी के सदस्यों ने हंगामा किया। हंगामे की सूचना मिलने के बाद कोतवाली पुलिस के जवान भी मौके पर पहुंचे। अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह का बांदा पुलिस और एसओजी ने भांडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 620 किलो गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस के द्वारा जानकारी दी गई कि गांजे को उड़ीसा से बिहार और मध्य प्रदेश के रास्ते जनपद बांदा लाया जा रहा था। और विदिशा के कई इलाकों में लोगों के पास मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। शहर की चरण तीर्थ बस्ती में लोगों के पास ना तो पक्का मकान है और ना ही पक्की सड़क। कहने को तो आवास योजना के तहत सभी को पक्का मकान दिया जा रहा है, लेकिन चरण तीर्थ बस्ती के लोग लंबे समय से आस लगाए बैठे हैं कि कोई आएगा और उनकी सुनेगा। सीतापुर में इनामी बदमाश की पुलिस से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली से जख्मी होने के बाद 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से तमंचे के साथ कुछ कारतूस बरामद किए। मामला पिसावा थाना क्षेत्र के वजीर नगर गांव का है। महोबा जनपद में दबंगों द्वारा गुट बनाकर सरेआम लाठी डंडे से मारपीट करने का मामला सामने आया। आरोप है कि दबंग 20,000 की नकदी भी छीन कर ले गए। पीड़ित ने शहर कोतवाली में शिकायत पत्र देकर दबंगों पर कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़ित जल निगम में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत है। मंडला में पुलिस ने अवैध शराब जब्त की है। मामला थाना महाराजपुर का है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी के घर पर दबिश दी और आरोपी के घर के पीछे की तरफ से करीब 12 लीटर अवैध शराब और 7 लीटर अवैध शराब जब्त की। साथ ही 22 प्लास्टिक के डिब्बे में रखे लाहन को नष्ट किया। रायपुर में पुलिस ने सट्टाबाजी करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। थाना टिकरापारा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कमल विहार सेक्टर 4 के पास लोग सट्टेबाजी कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर 6 आरोपियों को धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों के पास से नकदी समेत ताश की पत्तियां बरामद की गई। गया के 59 किलोमीटर दूर साइबर अपराधियों के खिलाफ नवादा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बारसलीगंज पुलिस ने एक साथ 12 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 22 आईफोन सहित मोबाइल जब्त किए हैं। रायपुर में पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा किया है और मृतक के बेटे को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, मामला डीडी नगर थाना क्षेत्र का है, जहां बीते दिनों युवक ने मां से पैसों की मांग की थी और नहीं देने पर मां की मौत को अंजाम दिया था। वारदात के बाद से ही आरोपी फरार था।
और पन्ना में एक नाबालिग ने बच्चे को जन्म दिया। मामला सिमरिया थाना क्षेत्र का है। नाबालिग की हालात नाजुक होने की वजह से उसे जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने बताया, सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के औरैया में शव लेकर जा रही एम्बुलेंस डिवाइडर से टकरा गई। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर हुई, जहां चालक की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि चालक को नींद आ जाने के कारण यह हादसा हुआ। वहीं सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल औरैया में भर्ती कराया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। सचदेव ने कहा कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली एवं घटिया दवाइयों का वितरण हो रहा है। वहीं अब केजरीवाल सरकार के स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों रुपए का पैथोलॉजी टेस्ट घोटाला सामने आया है। पन्ना जिले की कृषि उपज मंडी देवेंद्र नगर में किसानों के साथ छलावा हो रहा है। यहां खरीदी केंद्र शिवशंकर स्वयं सहायता समूह उमरी केंद्र में दलालों के माध्यम से धान खरीदी कराई जा रही है। यहां केंद्र प्रभारी निधि पांडे ने गुर्गे के किसानों के सामने अभद्रता की। उधर प्रभारी कलेक्टर ने जांच कराकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। चुरिया में यातायात व्यवस्था को बहाल करने की कवायद प्रशासन ने शुरू कर दी है। इसी क्रम में शासन प्रशासन ने संयुक्त रूप से सड़क किनारे से अतिक्रमण की हुई दुकानों को हटाया। इस संयुक्त कार्रवाई में राजस्व विभाग, नगर पंचायत समेत पुलिस विभाग के आला अधिकारी इस दौरान उपस्थित थे। जुन्नारदेव पुलिस अनुविभाग के सभी थाना प्रभारी जनप्रतिनिधियों की बैठक थाने में हुई। एसडीएम ने बताया कि मध्य प्रदेश के नए मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के परिपालन में बैठक हुई, जिसमें पुलिस थाने और चौकियों की सीमाएं नए सिरे से निर्धारित करने को लेकर चर्चा की गई, जिससे कि स्थानीय स्तर पर समस्या का समाधान जल्द किया जा सके। सिवनी के पलारी क्षेत्रवासियों ने स्टेशन मास्टर को ज्ञापन सौंपा। दरअसल नैनपुर छिंदवाड़ा रूट पर स्थित सिवनी जिले का पलारी स्टेशन आसपास के सैकड़ों गांव के लोगों के लिए उपयोगी है, लेकिन यहां ना तो पर्याप्त पैसेंजर ट्रेन है और ना ही यहां एक्सप्रेस ट्रेन रुकती है। बुरहानपुर में प्रशासन अतिक्रमण पर लगाम कसने की कोई कसर नहीं छोड़ रहा। ताजा मामला जिले के गोटिया पीर रोड के शाह एंड शाह मॉल का है। निगम कार्रवाई करने पहुंची तो मॉल मालिक मॉल पर ताले लगाकर भाग गए, जिसके बाद अधिकारियों ने मॉल की नफ्ती की, जिसमें करीब 7 गुना ज्यादा अतिक्रमण सामने आया। धौलपुर में बसेड़ी विधायक संजय जाटव इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। विधायक संजय जाटव ने जन समस्याओं को लेकर वन विभाग के अधिकारियों से बात की। उन्होंने बताया, हमारे पूर्वज सालों से इसी जगह पर रह रहे हैं और उनके समय से ही पत्थर यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के गोलखरा गांव के रहने वाले एक राम भक्त ने श्री राम की भक्ति की अद्भुत मिसाल पेश की है। दरअसल 5 साल पहले अयोध्या में पंचकोशी परिक्रमा पर गए रमेश सिंह ने भगवान राम के मंदिर बनाने तक अपने जूते चप्पल त्याग कर नंगे पांव रहने का संकल्प लिया था, जिसके बाद अब श्री राम का भव्य राम मंदिर बन रहा है, तो अब ये भी नंगे पैर अयोध्या जाएंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके लिए अयोध्या धाम से पीले चावल और श्री राम जन्मभूमि मंदिर समारोह का कार्ड भेजा गया है। इसके बाद उपनगर लालबाग स्थित श्री राम मंदिर संस्था के अध्यक्ष अमर यादव, नगर निगम अध्यक्ष अनीता यादव सहित अन्य सदस्यों ने लालबाग क्षेत्र के मंदिरों में पीले चावल और कार्ड पुजारियों को वितरित किए। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है। इस दिन को दीपावली के रूप में मनाने को लेकर मुस्लिम धर्म के लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जिले के नौतनवा कस्बे में गंगा जमुनी तहजीब की एक अनोखी मिसाल देखने को मिली है। कन्यादाना के द्वारा नगर के प्रमुख चौराहे पर ठंड से बचने के लिए अलाव की व्यवस्था की जाती है, पर इस बार कन्यादाना नगर परिषद के द्वारा कोई भी चौराहे पर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई। नगर परिषद के सीएमओ आनंद शर्मा से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जल्द ही नगर के प्रमुख चौराहे पर अलाव की व्यवस्था करवा दी जाएगी। अभी तक कोई यहां पर व्यवस्था नहीं है।
उत्तराखंड में बीते साल में हुई कम बारिश और बर्फबारी का सीधा असर बागवानी और फसलों पर पड़ा है। मौसम वैज्ञानिक विक्रम सिंह ने कहा, पिछले साल यानी 2023 में मैदानी और पहाड़ी इलाकों में बारिश बहुत कम दर्ज की गई। हालांकि मैदानी इलाकों के मुकाबले पहाड़ी क्षेत्र में छुटपुट बारिश और बर्फबारी बीते साल जरूर कहीं न कहीं देखने को मिली, लेकिन जिस स्तर से होनी चाहिए वो नहीं हुई। इंदौर में गुरुवार इस सीजन का चौथा ऐसा दिन रहा जब अधिकतम तापमान अपने निचले स्तर पर चला गया। ये सामान्य से 6 डिग्री कम होकर 19.6 डिग्री दर्ज किया गया। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पूर्वी हवा चली। बूंदाबांदी ने मौसम को सर्द बना दिया। और प्रदेश में अब जो है बारिश तेज हो गई है। गुरुवार को भोपाल में घना कोहरे के साथ रुक रुक कर बरसात हुई। इस कारण बुधवार के मुकाबले यहाँ दिन में पारा 7.2 डिग्री लुढ़क कर 16.7 डिग्री पर आ गया। ये 9 साल बाद जनवरी में दिन का सबसे कम पारा है। नए साल के 5वें दिन शुक्रवार को भी मध्य प्रदेश में मावठा बरसा। भोपाल में सुबह 4 बजे से करीब पौने घंटे तक तेज बारिश हुई। कोहरा भी रहा। विजिबिलिटी 50 से 200 मीटर तक रही। गुरुवार रात प्रदेश में सबसे ठंडा ग्वालियर रहा। न्यूनतम तापमान 7.9 डिग्री पहुंच गया। पचमढ़ी में ये 11.4 डिग्री रहा। कड़ाके की ठंड के कारण 2 जिले जयपुर और सीकर में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों की सर्दी की छुट्टी 13 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। 14 जनवरी को रविवार है। जयपुर में 15 जनवरी को मकर संक्रांति की छुट्टी पहले से ही घोषित कर दी गई है। ऐसे में अब जयपुर के सभी स्कूल 16 जनवरी को खुलेंगे। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार के दिन मौसम के लिहाज से बेहद ठंडा होने वाला है। मौसम विभाग ने यूपी के 16 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट कर दिया। 52 जिलों में घने कोहरे और 18 जिलों में बारिश की चेतावनी दे दी गई है। सर्दी का सितम शहरवासियों पर बना हुआ है। दिन में बादलों से सूरज के नहीं निकलने के कारण 5वें दिन भी सीवियर कोल्ड डे जैसे हालात बन रहे हैं। दिन का पारा 14 डिग्री के इर्द गिर्द बना है। अभी शहरवासियों को सूरज के लिए 2 से 3 दिन का और इंतजार करना होगा। आमिर खान और रीना दत्ता की बेटी इरा खान ने फिटनेस ट्रेनर नुपुर शिखारे से मुंबई में शादी की है। शादी थोड़ी हटके थी, मतलब रेगुलर बॉलीवुड हस्तियों की शादी से बिल्कुल अलहदा, एकदम साधारण तरीके से, जिसके लिए आमिर और उनके परिवार की तारीफ भी हो रही। करण जौहर की चैट शो कॉफी विद करण के नए एपिसोड पे जानवी कपूर और खुशी कपूर पहुंची। पहला मौका था जब दोनों बहनें किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर साथ आई। इस एपिसोड में दोनों ने अपनी मां का जिक्र भी किया। मनोज बाजपेयी की नई सीरीज किलर सूप का ट्रेलर आ गया है और ये क्या अतरंगी टाइप का ट्रेलर है। ब्लैक कॉमेडी और थ्रिलर का जबरदस्त कॉम्बो। ये 2024 में आई नेटफ्लिक्स की पहली ओरिजिनल सीरीज होगी। ट्रेलर की शुरुआत में मनोज बाजपेयी का किरदार बॉम्बे फिल्म का तू ही रे गाना गुनगुनाने से होता है। बीता साल शाहरुख खान के करियर का सबसे अच्छा साल रहा। 2023 में एसआरके की 3 फिल्में आई, 2 ब्लॉकबस्टर और तीसरी हिट। दोनों ही फिल्में ओटीटी पर भी आ चुकी है और वो भी एक्सटेंडेड कट के साथ। मगर फिर भी कई शहरों में इन दोनों फिल्मों की डिमांड हो रही है। दर्शक इन फिल्मों को थिएटर्स में देखना चाहते हैं।